मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आइए हम सब मिलकर इबादत में शुरू में गीत गाएंगे 347 हिंदी गीत की पुस्तक में से। और उसका क्रम संख्या 3 पृष्ठ 119 में हम जाएंगे। क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 119। आइए हम सब प्रभु की पुस्तक और उसका क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 119। 119 प्रभु की पुस्तक पृष्ठ 119। 119 प्रभु की पुस्तक
क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम साथ साथ बोलेंगे क्रम संख्या 4। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी कहीं छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से मिलते रहें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के लिए आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दृष्टि करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और प्रभु जी, आप कार्यरत हैं। प्रभु जी, आप आत्मा द्वारा आज भी कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, अपने आप को पूरी कलीसिया को, प्रत्येक जन जो उपस्थित है और तो जो जुड़ता जाता है, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, पूरी इस आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। और प्रभु जी, वचन का पढ़ा जाना, गीतों को गाना और प्रभु जी वचन का बाढ़, प्रभु जी सब बातों में हमारा हृदय केवल आपकी ओर लगा है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय का 1 से 7 है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 42 उसका 1 से 13। यशाया 42 उसके 1 से 13। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा। न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए निकट को वह न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न याद छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सजने और तानने वाला है, जो उपज सही पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजाति के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कालकोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें जो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वाले, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वाले समेत यहोवा के लिए
नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका धन्यवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और युद्धों के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। मेरे साथ वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 34 से 48 आयत तक। The Book of Acts chapter 10 verses from 34 to 48। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापी की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। ये परमेश्वर का वचन, इसके पढ़ने सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होता है तो सब मिलके परमेश्वर की हम सिताइश में गीत गाएंगे और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे।
दर्शक के लिए हम गीतों को गाएंगे। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है।
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया परमेश्वर की परमेश्वर हम आपकी आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इस समय परमेश्वर जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता कि परमेश्वर हम आपको परमेश्वर धन्यवाद कर सके परमेश्वर पिता और आपकी परमेश्वर आराधना और स्तुति कर सके परमेश्वर पिता धन्यवाद परमेश्वर की आपने हमें परमेश्वर जीवन दिया परमेश्वर उन दीजिए परमेश्वर जीवन परमेश्वर आपकी महिमा के परमेश्वर पिता और आपके काम के परमेश्वर हम इस्तेमाल करने वाले हो सके परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर जब परमेश्वर वचन सुनाया जाता है परमेश्वर पिता वो परमेश्वर हमारे हृदयों में परमेश्वर काम करने वाले हो सके परमेश्वर पिता और परमेश्वर से सीख के प्रभु जी हम और परमेश्वर आपके वचन को बचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता परमेश्वर आगे की हर एक चीज़ को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Thank you very much. May God bless all of you. Thank you. सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा और सुसमाचार का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। हालांकि इसमें थोड़ा सा कम दे रखा है पर मैं पहले आयत से पढ़ लेता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 3रा अध्याय और 1 पद से लेके पूरे 17 पद तक हम पढ़ लेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु थी। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के पास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा।
जो बूझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे के पास पहुंचा और यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से बाप आसमानी हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इस इबादत के लिए। और आज का दिन मुकर्रर है प्रभु, आपके बपतिस्मे का जिक्र आएगा। मेरे प्रभु, होने दे कि इस बपतिस्मे के संस्कार से हम कुछ सीख सकें और आपने क्यों बपतिस्मा लिया इसको हम समझ सकें। आज की इबादत को हम आपके हाथ में रखते हैं और अपने खादिम के ओठों में छोड़े, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं प्रभु वो आपकी ओर से हो। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबको जय मसीह की। और आज जो है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में हम देखेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया है बैप्टिज्म ऑफ जीसस के बारे में। परंतु मैं बताना मांग रहा हूँ, अक्सर हम सोचते होंगे कि यीशु को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, कोई उसमें कोई अशुद्धता नहीं थी। वो परमेश्वर से आया हुआ वो धर्मी जन जो संसार का उद्धार करने के लिए आया, उसे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी। ये बात हम सोचते हैं कि क्यों यीशु ने ये बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये बपतिस्मा जो होता था, जो लोग अन्य धर्मों से यहूदी मत में आते थे, अन्य धर्मों से यहूदी मत में आते थे, उन लोगों के लिए ये बपतिस्मा होता था। सर माइक बंद कर दीजिए। तो जो अन्य धर्मों से आते थे उन लोगों के लिए ये बपतिस्मा होता था। और पानी में इसलिए बपतिस्मा होता था कि उनके अंदर की जो गंदगी है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे बड़े शुद्धता के ऊपर में बड़ा ध्यान देते थे, शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। और इसलिए जो है ये बपतिस्मा जो है ये जरूरी था। जो दूसरी कौम से, जो दूसरे धर्म से आते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, यहाँ तक कि यहूदी लोग भी आ रहे थे और सदूकी फरीसी सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए। और यहाँ पे जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ शब्दों में कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया कि तुम अपने गुनाहों से मन फिरा। सांप के बच्चों का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर आज कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग जो हैं बहुत नाराज हो जाते हैं और लड़ने के लिए आ जाएंगे। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, मलाकी से लेके मत्ती के बीच में
400 साल का पीरियड था जहाँ पे परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आ रही थी और परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कोई दर्शन नहीं हो रहे थे, कोई भविष्यवक्ता नहीं आ रहा था, और इसलिए जो है बिल्कुल वो जो है हताश हो गए। अक्सर क्या होता है, जब मैं एक जगह में था तो वहाँ पे बिशप साइमन थे और उन्होंने एक कलीसिया को कहा, जब एक पादरी को भेजा था उन्होंने उस जगह पे कहा कि मैं आखिरी पादरी आपके यहाँ भेज रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे अभी भी तो फिर हम नहीं भेजेंगे आपके यहाँ। मैं सोचता हूँ कि खुदा ने यही किया था, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे, लोग पश्चाताप नहीं कर रहे थे, गुनाहों से नहीं बोल रहे थे, और इसलिए परमेश्वर जो है इजराइल कौम से लोगों से नाराज हो गया और कहने लगा और इसलिए 400 साल तक कोई परमेश्वर की आवाज नहीं थी, कोई भविष्यवक्ता नहीं आ रहा था, कोई अगर भविष्यवक्ता आता भी था तो झूठी झूठी बातें कह के जो है लोगों को तसल्ली दिया करते थे, या फरीसी जो थे और धर्म के ज्ञाता थे उन लोगों को कुछ कुछ तसल्ली देते थे, परंतु परमेश्वर की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही थी और लोग बिल्कुल परेशान हो गए, क्योंकि खुदा को मानने वाले लोग उन्हें लगता है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए जो है उन्होंने खरी खोटी जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, उन सारी खरी खोटी बातों को सुन लिया कि ठीक है भाई, तो सुन लिया और लोग बपतिस्मा देने के लिए यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पे देखते हैं कि नोहा के जमाने में भी हम देखते हैं बपतिस्मा का जो है, यहाँ से हम देखते हैं कि नोहा के जमाने में लोग जो है गुनाहों में डूब गए थे और परमेश्वर के न्याय के नीचे आ गए वो लोग, परंतु जितने लोगों ने विश्वास किया, जितने लोग नाव में बैठे और उस किश्ती में बैठे जो नूह ने बनाई थी, और जब वो बाहर आए, उससे किश्ती से बाहर आए तो एक उनका नया जीवन था और उनका पुराना जीवन जो था वो खत्म हो गया था और बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया समाप्त हो गई थी और ये सिर्फ 8 लोग थे जिन्होंने नया जीवन पाया था, नहीं तो ये भी मर जाते अगर ये विश्वास नहीं करते, तो दुनिया में इंसान बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो नूह के ज़माने में भी ये हुआ था, तो इनको पानी के अंदर रहना पड़ा और जब पानी के बाहर आते हैं, इसका मतलब है वो पुरानी बातों के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए और अब खुदा के लिए जीवित हैं। तो सिर्फ 8 लोग थे जो लोग जो हैं यहाँ पे वापस आए थे। और पानी में जाने का जो दृश्य है वो ये है कि हम पानी में जाके मर गए, जो बपतिस्मा होता है, पानी के नीचे जाके मर गए और जब पानी के बाहर आते हैं तो हम जीवित हो उठते हैं। बपतिस्मा का मतलब ये है कि जब पानी में डुबाया जाता है, हालांकि सिंबॉलिक है, कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ डुबकी का होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बपतिस्मा बुरा नहीं, ना डुबकी का है ना चाय बैप्टिज्म है, क्योंकि मेन चीज़ है सिंबॉलिक है। मैंने देखा कई लोग जो कई बार डुबकी मार दिए, बपतिस्मा ले लिया, एक मिशन में, दूसरे मिशन में, तीसरे मिशन में, और सब अपने अपने मिशनों की बपतिस्मा देते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, क्योंकि अगर बार बार बपतिस्मा लेते हैं तो अपने यीशु को बार बार सलीब पे चढ़ाते हैं। तो ये सिंबॉलिक है, चाहे आपने बचपन में लिया चाहे बड़े में लिया, एक बार आपने बपतिस्मा लिया तो आप आपके लिए मर गए हैं और प्रभु के लिए आप जीवित हैं। आप कहेंगे कि बच्चों का बपतिस्मा होता है, उन्हें क्या मालूम है? फिर बच्चों के लिए पेरेंट्स होते हैं, गॉड पेरेंट्स होते हैं, और जो इस बात का विटनेस करते हैं जब बपतिस्मा होता है वो लोग भी रहते हैं। ये उन लोगों का फर्ज बनता है कि बच्चों को ये तालीम दे कि तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है और उन्हें मसीही तालीम दे, ये उनका फर्ज बनता है। अगर वो मसीह के बारे में बताने से चूक जाते हैं तो ये गलती पेरेंट्स की है, गॉड पेरेंट्स की है और पड़ोस की है, जिन्होंने विटनेस किया था कि इसने बच्चे ने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने उसका स्वागत किया था कि इनका बपतिस्मा हुआ। तो बपतिस्मा एक ही बार होता है
चाहे आपने डुबकी कर लिया है, चाहे बचपन में लिया है, क्योंकि सिंबॉलिक है कि हम पाप के लिए मर गए, पानी डाला, पाप के लिए मर गए, नीचे आ गए, और जब वहाँ से ऊपर आते हैं तो आप मसीह के लिए जिंदा हैं, धार्मिकता के लिए जिंदा हैं। तो ये मतलब होता है कि बपतिस्मे का मतलब ही ये होता है। तो बार बार बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। सो ये हेरेसी है, एक गलत शिक्षा है। बार बार बपतिस्मा लेने की, दिवाने की, ये गलत शिक्षा है। हम यहाँ पे देखते हैं मोसेस के समय में इजिप्ट में जो था, मिस्र में जो था, वो भी पाप बहुत बढ़ गया था, और इन लोगों के लिए भी जो है सजा मिलने वाली थी, बहुत सजा मिलने वाली थी। They were under the wrath of God, judgment of God, परमेश्वर के क्रोध के नीचे आगे थे। परंतु मूसा ने जो है परमेश्वर के औलादों को, हिब्रू को, जो इजरायली थे, उनको विश्वास से उन्हें मिस्र देश की गुलामी में से लाया, और ये लोग जो है पानी पे चले और पानी बिल्कुल सूख गया, और जब ये उससे बाहर आए, इसका मतलब है कि उन्होंने नया जीवन पाया, और अपने पुराने स्वभाव को वही इन्होंने छोड़ दिया, अपने पुराने स्वभाव को उन्होंने वही छोड़ दिया। और पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास से इन लोगों ने क्या किया, लाल सागर को पार किया, विश्वास से। और जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, वो विश्वास से, जब उनका बपतिस्मा हो जाता है, विश्वास से मसीह के पीछे चलते हैं। ये लोग जो थे मूसा के पीछे चले, परंतु हम लोग जो हैं मसीह के पीछे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, और लोगों को मन फिराव के बारे में कह रहा था। यूहन्ना को मालूम था कि लोग जो गुनाह में जी रहे हैं, एक सही जीवन नहीं जी रहे हैं, और कुछ भी हो सकता था। आज के ज़माने में भी जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी भी किसी भी समय में भी पाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका अंत होना बहुत ज़रूरी रहता है। और यहाँ पे यूहन्ना को मालूम था कि पाप बहुत बढ़ गया है, और इसलिए जो भी विश्वास करें, जो भी मन फिराएंगे, वो शायद बच जाएंगे। इस बात का एहसास करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या गुनाह हमने किए। और जब कभी हम अपने घरों को जाते हैं, चर्च सर्विस से जाते हैं, अपने आप को इवाल्युएट करें और कहें, प्रभु मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां मेरे अंदर हैं, प्रभु मेरी बुराइयों को माफ कर दे, मेरी कमियों को दूर कर दे। और सिर्फ चर्च से जाने के बाद नहीं, परंतु हर दिन जो है, जब हम अपने बिस्तरे में जाते हैं, अपने जीवन को इवाल्युएट करना है। हमने कैसे शब्दों का इस्तेमाल फलाने भाई के साथ किया, फलानी बहन के साथ किया, और हम फलाने ब्रदर के साथ किया, कैसे कैसे अल्फाजों का हमने इस्तेमाल किया। कहीं मैंने उसे हर्ट तो नहीं किया, और हर्ट किया तो ये गुनाह किया। किसी को भला बुरा कहा, किसी को बुरा कहा, ये गुनाह किया। किसी के लेग को पुल डाउन किया, लेग को पुल डाउन किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम सोचते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, हम होशियार सिंह हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं कि हमने उसको नीचे दिखा दिया, लोगों के सामने हमने उसे नीचे दिखा दिया, हमने उसके साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया था तो हमने इतना ज़्यादा कर दिया। तो लोग होशियार चंद बन जाते हैं, होशियार सिंह बन जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें अपने जीवन को इवाल्युएट करना है, और कोई कमी हमारे अंदर है तो उन कमियों को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। पहले तो भविष्यवक्ताओं को भेजा, किस को भेजा, और ताकि लोग जो है मन फिरा सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें। परंतु लोगों ने मन नहीं फिराया, और अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है लोगों को कह रहा है कि मन फिराओ और परमेश्वर पे विश्वास करो। और यूहन्ना जो है ये चाह रहा था कि लोग जो है
अपने पुराने स्वभाव को मार दें, खत्म कर दें और जो परमेश्वर की ओर उनको डायरेक्ट कर रहा था। और पानी के अंदर जाने से जो है पुराना मनुष्य का खत्म होना और नया मनुष्य का हमारे अंदर आना और पुराना स्वभाव जो है पुराने स्वभाव को छोड़ देना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बैप्टिज्म का, और यही जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय इसके 4 और 5 पद में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था और उसके बाद जो है उसने पुकारना शुरू किया, कहना शुरू कर दिया कि मन फिरा और बपतिस्मा लो। और भीड़ की भीड़ जो है वो आई और वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, और यीशु का जो बपतिस्मा है और पिक्चर ऑफ सल्वेशन, उद्धार का एक चित्र है। यूहन्ना क्या बोलते हैं, यीशु का बपतिस्मा जो है उद्धार का एक चित्र है। हालांकि यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी और उसका पुराना स्वभाव भी मरने की जरूरत नहीं थी, और परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यीशु का कि उन्होंने जो है उद्धार का एक चित्र दिखाया कि जैसे मैं कर रहा हूँ और जो मुझ पर विश्वास करेंगे उन्हें उद्धार मिलेगा, जो मेरे पीछे चलेंगे और जिसको मानेंगे वो मेरे पीछे चलेंगे। इसलिए गॉस्पेल के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और जो मुझ पर विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे 17 पद में जो है वो कहते हैं, 17 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा यीशु को बपतिस्मा के लिए आया और यीशु को कहने लगे कि मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना है, तो मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तुम क्यों मुझसे बपतिस्मा ले रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हो रहा है होने दो और इसको कंटिन्यू करो। और उसके बाद यीशु बपतिस्मा लेता है एंड जैसे ही वो पानी से निकला और एक आवाज आई, पवित्र आत्मा उतरी, कबूतर की नाई, उसमें भी लिखा, मार्क में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है कि कबूतर की नाई और पवित्र आत्मा उतरी और कहने लगी, आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। और ये था बपतिस्मा यीशु का जो है एक आइडेंटिफिकेशन था कि आज से मुझे अपनी सेवा प्रारंभ करनी है। लोग अक्सर जो है सेवा प्रारंभ जो है बिना परमेश्वर के अप्रूवल के कर देते हैं और सेमिनरीज में भी चले जाते हैं और सेवा में आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद पीछे हट जाते हैं। वो अगर कोई करते भी हैं तो सेवाएं गलत करते हैं, उनका एम गलत हो जाता है। और इसलिए जो है आज कलीसिया जो रुइन जो हो रही है, क्रिश्चियनिटी जो रुइन हो रही है, अभी क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को जो है इस हमारे देश में बहुत अच्छा होना चाहिए था, पर रुइन इसलिए हो रही है क्योंकि हम बिना बुलाहट के काम करते हैं और जो विश्वासी हमारे हैं वो भी अपनी बुलाहट को नहीं समझते हैं। आप में से प्रत्येक को बुलाया गया है, यू आर कॉल्ड आउट, आप ऐसे ही मसीह नहीं है, आपको बुलाया गया है और आप विशेष पर्पज के लिए बुलाए गए हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप चर्च में बैठे और 2-4 गाने गाएं, उसके बाद भजन सुने, उसके बाद बाहर चले जाए, परंतु आपको बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया कि आप उसकी सेवा करें। तो हर विश्वासी को परमेश्वर की सेवा करनी है। कुरिया के एक पास्टर जो हैं वो कहते हैं मेरे कलीसिया के हर विश्वासी जो है प्रचारक है, हर विश्वासी प्रचारक है। तो कलीसिया का मतलब है कि हर विश्वासी को प्रचारक मतलब मसीह में मजबूत होना है, मसीह ज्ञान में मजबूत होना है, धार्मिकता में मजबूत होना है, आत्मिकता में मजबूत होना है और बुराइयों से दूर रहना है। कलीसिया के हर सदस्य पवित्रता सिर्फ पादरी के लिए नहीं है या किसी लेवीगढ़ के लिए नहीं है,
या किसी बिशप के लिए नहीं है। पवित्रता हर एक के लिए है और हर एक को अपना हिसाब देना है, क्योंकि आपको बुलाया गया है। परंतु सेवा के लिए तो कुछ लोग आते हैं बिना बुलाहट के आ जाते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, बहुत खराब होती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आवाज आती है आसमान से कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं अति प्रसन्न हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने जो है जब यीशु सलीब पे चढ़ाया गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा, इसे बपतिस्मा मतलब पाप के लिए मर गए और अब जो है हम मसीह के लिए जिंदा हैं, हम लोग मसीह के लिए जिंदा हैं। तो ये खास मतलब है बपतिस्मे का। बपतिस्मे का कोई वो नहीं है कि आप ईसाई बन गए आपका बपतिस्मा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बपतिस्मे का अपना एक सिंबल है, बपतिस्मा की अपनी खासियत है कि बपतिस्मा क्यों होना चाहिए। और इसलिए जो है हम लोग जो है गुनाहगार हैं और परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं, और इसलिए यीशु जो है हमें शिक्षा देते हैं कि पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। और ये जो बपतिस्मा जो है एक सिंबॉलिक है, हम पाप से निकल के और एक जीवन में प्रवेश करते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और तब जो है हमें एक नया जीवन हमें मिल जाता है। और जब लोगों का बपतिस्मा होता है, इट वॉज द सेम बीइंग बरीड विद क्राइस्ट, देन यू विल रेज्ड टू लाइफ। कॉलोसियंस में लिखा है उसी तरह से कि जब बपतिस्मा का मतलब यही होता है कि आप मसीह में मर गए हैं और गाड़े गए हैं और मसीह में जी उठे हैं। तो मुझे ब्रदर विजय की एक जब इनके बेटे का बपतिस्मा हो रहा था तो ये कह रहे थे ये फ्यूनरल सर्विस है। बपतिस्मा जो है फ्यूनरल सर्विस है, मतलब पाप के लिए मर गए और हम मसीह के लिए जिंदा है। मतलब पाप के लिए मर जाते हैं तो मरा हुआ आदमी कोई गलत काम कर सकता है? मरा हुआ आदमी कोई गलत काम नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। और मसीह में हम जिंदा है, मतलब कहने का मतलब है कि हम धार्मिकता के लिए जिंदा है। तो धर्मी काम जो है, अच्छे काम जो है, जितना मर्जी हम उतना कर लें, परंतु पाप के लिए हमारा फ्यूनरल हो गया है। बपतिस्मे का मतलब ही ये होता है। अब बपतिस्मा क्या है कि हम यीशु के साथ जो है पहला क्रूसिफाइड विद हिम, हम लोग मसीह के साथ दफनाए गए, क्रूसिफाई किए गए हैं। हम लोगों को यीशु के साथ सलीब पे चढ़ाया गया है। बरीड विद हिम, उसके साथ दफनाए गए हैं, एंड रेज्ड विद हिम, और उसके साथ हम जी उठे हैं। ये बपतिस्मा है। बपतिस्मे का मतलब ये होता है कि हम पाप के लिए मर गए और यीशु के साथ सलीब पे चढ़ गए, हमारे गुनाह सब सलीब पे चढ़ गए और उसके साथ दफनाए गए और उसके साथ हम लोग जी उठे। फिर है डेड टू सिन, हम पाप के लिए मर गए। पाप के लिए हमारा फ्यूनरल सर्विस हो गई, पहले ही हो गई, ठीक है। डेड टू सिन, सिन लूजेस इट्स होल्ड ऑन अस। जो पाप का जो अधिकार है हमारे ऊपर में, उसका खत्म हो जाता है। पाप का अधिकार होता है नहीं, पाप का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है और पाप को हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है, बुरे कामों को हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है पाप के लिए मर गए। और फिर अलाइव टू, यहाँ पे एरो बना रखा है, अलाइव टू आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हम जिंदा हैं कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ हो गए हैं और हमारा नया जीवन जो है, नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। पाप के लिए मर जाते हैं, बुराइयों के लिए मर जाते हैं, गलत कामों के लिए मर जाते हैं
और हमारे संबंध जो हैं यीशु के साथ अच्छे हो जाते हैं। अलाइव टू जीसस, हम यीशु के लिए हम लोग जिंदा हैं। हमारे संगति के लिए, ये परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसके लिए हम जिंदा हैं। और नई लाइफ, नया जीवन हमारी शुरुआत होती है। और रोमियो 6:1-4 में लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? रोमियो 6:1-4, रोमन 6:1-6, 1-4। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। क्या हम पाप करते रहे हैं कि अनुग्रह बढ़े? है ना, कदापि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और हम जब पाप के लिए भर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? हाँ, पाप के लिए मर गए तो आगे को क्यों कर उसमें जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हाँ, क्या आप नहीं जानते हैं कि हम लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, हमने जो है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, इसलिए हमें मसीह में हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए और मसीह में रहने की ज़रूरत है, ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वी शेयर इन जीसस डेथ। हम लोग जो है यीशु की मौत में हम लोग शरीक हो जाते हैं। और कब होते हैं शरीक? जब हमारा बपतिस्मा होता है तब उसकी मौत में शरीक हो जाते हैं और हम लोग जो है उसके साथ जी उठते हैं और उसके साथ हमेशा रहेंगे। The person we were in the past is nailed to the cross। और जो व्यक्ति हमारे अंदर था पहले पास्ट में, वो सलीब पे कीलों से कीले लगाए गए हमारे हाथों में, हमारे जिस्म में, और हम लोग को गाड़े गए। हमारा पुराना स्वभाव जो है सलीब पे जो है छेदा गया, गाड़ा गया, नेल किया गया। तो पुराना स्वभाव जो है सलीब पे टंग गया है। वी आर नो लॉन्गर स्लेव ऑफ सिन। और हम लोग जो है अब पाप के बिल्कुल भी गुलाम नहीं है। सिन डजंट हैव अ पावर ओवर डेड पीपल। पाप का कोई अधिकार नहीं। जो लोग मरे हुए लोग हैं वो कोई पाप करते हुए देखा आपने? कोई चोरी करते हुए देखा? कोई झूठ बोलते हुए देखा? कोई बड़ा आदमी नहीं करता है। या कोई गलत काम, या आपने देखा हुआ किसी के घर से किसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहा, बड़ा आदमी कुछ कहता है? नहीं कहता है। तो जो जिनका बपतिस्मा हो जाता है वो पाप के लिए मर गए हैं। इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ जिंदा है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए जिंदा है, यीशु के लिए जिंदा है। और एक गुनाहगार की प्रार्थना है, आप एक प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं। दिस इज अ प्रेयर वी कैन प्रे व्हेन यू आर रेडी टू एडमिट वी आर सिनर एंड नीड क्राइस्ट फॉरगिवनेस। ये प्रार्थना वो है कि जब हमें इस बात का एहसास होता है कि मैं गुनाहगार हूँ और मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे माफ़ी की ज़रूरत है, तो तब इस प्रार्थना को कर सकते हैं। इट मस्ट बी प्रेड विथ फेथ इन आवर हार्ट्स। और विश्वास के साथ प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। एंड अ रेडीनेस टू हैव अ लाइफ चेंजिंग इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। और तैयार हैं कि यीशु के साथ में हम जो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है उसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ। यीशु जो है आपके घर के दरवाजे पे खड़े हैं और घर के दरवाजे नोक कर रहे हैं। बेहोड़ देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुनकर मुझे भीतर बुलाएगा तो मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। तो यीशु हमारे दरवाजे पे, बाहर से कोई वो नहीं है, हैंडल नहीं है, हैंडल अंदर से है, खोलना अंदर से पड़ेगा।
तो यदि आप खोलेंगे घर के दरवाजे तो यीशु आपके घर में आएगा। आपके दिल के दरवाजों को खोलेंगे तो यीशु अंदर आएगा और आपके साथ मुलाकात करेगा, संगति करेगा। ये यीशु चाहता है। तो बपतिस्मे का मतलब ही यह है कि गुनाह के लिए मर गए और यीशु के लिए हम जिंदा हैं। और गलत शिक्षाएं चर्चेज में लाते हैं, उनसे बड़ा सावधान रहिए कि बपतिस्मा आपने का बपतिस्मा गलत है, उसका बपतिस्मा गलत है, आपका बपतिस्मा गलत है। तो सबसे पहले बोलना चाहिए भाई आप ही गलत है। हमारी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कई बार बपतिस्मा, ठीक है, सिर्फ ये लिखा था गो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीच द गॉस्पेल, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और जो कोई मुझे विश्वास करे और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और अर्ली जो है बड़े बड़े लोगों ने ये सब में विश्वास किया, उसके बाद उनके बच्चे हुए तो अर्ली चर्च फादर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में फिर ये हुआ कि अगर बच्चों का कुछ हो जाए, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या होगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है बच्चों का बपतिस्मा किया गया। पहले बड़े बड़े लोग थे तो उनको डुबकी का बपतिस्मा होता था, और अब छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पानी में तो डुबा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए माथे पे स्लीप का निशान लगता है और स्प्रिंकल बैप्टिज्म होता है। परंतु दोनों मैं जो लेना चाहता है, कोई कहे सर हमारे जो बपतिस्मा इमर्जन बैप्टिज्म होना चाहिए, ठीक है, रुके रहिए 16-17 साल तक, 14-15 साल तक, और फिर आपका बैप्टिज्म हो सकता है, परंतु दोबारा बपतिस्मा ना करें। ये गलत शिक्षा है, ये हेरेसी है। और ऐसे लोग हमारे घरों में बहुत घूमते हैं और उनको हम लोग चंदा भी दे देते हैं, अच्छा खासा चंदा भी दे देते हैं, और वो कुछ का कुछ बता के चले जाते हैं और कुछ ना कुछ असर आपके दिमाग में छोड़ के चले जाते हैं। और आपको लगता है कि हमारी चर्च में थी, कभी हमने सुनाई नहीं, है ना। जो पादरी साहब जो आपसे सुना है, कोई भी होता पादरी बन जाता है और उनको पादरी कहने लगते हैं। तो साहब आपने तो इतनी अच्छी बात बताई, हमारे यहाँ कभी इतनी अच्छी बातें बताई नहीं जाती, ठीक है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद सच पीपल जो रोम अराउंड करते हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। आपका पैदा होना, शादी होना, मरना, जीना सब यही है, इसी चर्च में है। तो इसलिए आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका कोई फायदा नहीं कर सकते, नुकसान ही कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें सावधान रहने की जरूरत है। और जॉन वेस्ली एक बड़े अच्छे प्रचारक हुए और वो चेंज के बारे में कहते हैं कि खुदा जो है, जब मैं बोल रहा था तो खुदा मेरे दिल में बातचीत कर रहा था, विश्वास के द्वारा मेरे हृदय में बातचीत कर रहा था, और मुझे अंदर से लगा कि खुदा मुझसे बातचीत कर रहा है। तो जब हम खुदा के करीब जाते हैं तो खुद लगता है कि खुदा हमसे बातचीत कर रहा है। और जो ये चेलों की जो गवाही है, जब वो चेले जो है मार्ग पे जा रहे थे और वहाँ पे यीशु उनको मिला, और तब जो है जब यीशु ने दुआ की, खाने की दुआ की, उसके बाद डिसअपीयर हो गया, तो तब वो कहने लगे क्या हमारे दिल उस समय पता नहीं चला हमें कि यीशु हमारे बीच में है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। A prayer of faith, a prayer if you never have before, तो आपका विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। If you have in the past but you think it would be more today, तो इसलिए जो है हो सकता है कि पिछले समय जो है आप विश्वास रहा होगा, और कई लोग कहते हैं अब विश्वास नहीं है। अभी विश्वास करने की जरूरत है और आप लोग विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। If you have been walking afar off and you wanted to come back, और यदि आप दूर चले गए खुदा से और वापस आना चाहते हैं, तो विश्वास से आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके करीब आएगा। If you want to set an example and show others how it is done, तो आपको विश्वास से प्रार्थना करने की जरूरत है कि आपको बताना है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया
और कैसे यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। इफ यू जस्ट लाइक टू गिव योर हार्ट टू जीसस अगेन एंड अगेन, यदि आप यीशु को बार बार अपने हृदय को देना चाहते हैं तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। फिर जो है विश्वास को डिक्लेयर करने की भी जरूरत है, पब्लिकली भी बताने की जरूरत है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने आप ही बस घर में बैठ के हमने कन्फेस कर दिया और घर में बैठ के सब कुछ हो गया, परंतु पब्लिकली जो है ये बताना है कि मैं यीशु को प्यार करता हूँ। पब्लिकली ये बताना जरूरी है कि मैं यीशु को प्यार करता हूँ। If you stand before others are willing to say you believe in me, then I will tell my Father in heaven that you belong to me. यदि पब्लिकली आप कहेंगे कि मैं यीशु को प्यार करता हूँ या यीशु को प्यार करती हूँ, मैं पिता के सामने, यीशु कह रहे हैं कि मैं पिता के सामने कहूँगा कि मैं इन्हें प्यार करता हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के जीवन के लिए, और यीशु ने ये संस्कार बनाया है, बैप्टिज्म का संस्कार है, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और इस संस्कार के बारे में हम और ज़्यादा जानें और खुदा के करीब चलते जाएं, या समझ लीजिए कि हम पाप के लिए मर गए हैं, बुरी बातों के लिए मर गए हैं, बुरी आदतों के लिए मर गए हैं, बुरी सोच के लिए मर गए हैं, और अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए हम लोग जिंदा हैं। और ये जानने की जरूरत है हुआ मैं कौन हूँ। एक टी शर्ट बनी हुई है, इसमें लिखा है मैं कौन हूँ। दूसरी टी शर्ट में लिखा है चाइल्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 12 पद में क्या लिखा है, जितना ने इस पर विश्वास किया उतना को उसने संतान होने का अधिकार दिया। हम लोग वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। परंतु कुछ लोग जो है उसको ग्रहण करेंगे, और जो ग्रहण करेंगे वो जो है परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और उसमें दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new। जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नहीं है। इस बात को समझना जानना जरूरी है कि हमारे अंदर पुराना मनुष्यता खत्म हो गया है और हम नए इंसान हैं, और हम नए आदम के संतान हैं, और हम लोग जो है यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यदि आप ओपनली कहेंगे कि इफ यू ओपनली से जीसस इज लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज़्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड। यदि आप ये विश्वास करते हैं यीशु तुम्हारे लिए मरा है, तो यीशु का जो है आप लोग जो है बच जाएंगे। इसलिए खुदावंद के करीब आए, और खुदा जो है आपके करीब आएगा। और इसलिए अपने हाथों को, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्लेंस योर हैंड यू सिनर्स, ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को धो डालो, एंड मेक योर हार्ट्स प्योर, और अपने हृदय को शुद्ध और साफ करो, यू हु आर हाफ हार्टेड टुवर्ड्स गॉड, जो खुदा के लिए हाफ हार्टेड है, खुदा को पूर्ण रूप से प्यार नहीं करते हैं, और उनके लिए कहा गया है कि अपने हाथों को धो और अपने मन को शुद्ध और साफ करें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस वचन के लिए, जो वचन अभी हमारे सामने बोला गया, और ये बैप्टिज्म के बारे में, बपतिस्मा के बारे में जो गलतफहमियां हमारी रहती हैं, और जो गलतफहमियां क्रिएट करते हैं, प्रभु मन दे कि हमारे लोग जो है जो तुझ पर विश्वास करने वाले हैं, जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, उन गलतफहमियों में ना पड़े मेरे प्रभु जी, और प्रभु तेरे करीब आ सकें और इस बात को समझ सकें कि हम तो पाप के लिए मर गए हैं, अगर हम जिंदा हैं
तो सिर्फ आपके लिए है। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आइए हम सब मिलके प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। अपॉस्टल्स क्रीड ये प्रभु भोज पुस्तक उसके 14 क्रम में और पृष्ठ 123 में है। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु भोज की पुस्तक पृष्ठ 123 और 14 क्रम संख्या में प्रेरित का विश्वास वचन अपॉस्टल्स क्रीड हम साथ मिल के बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और हमारे मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और डाले गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन में जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शास्त्रों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की जो ऑपरेशन थी वो थी 8,886 रुपये कंबाइंड वर्शिप का है और थैंक्स गिविंग 700 रुपये प्लस 3,400 चर्च मेंटेनेंस 2,300 Sunday school 300 रुपये tithe 700 रुपये cemetery fund 330 रुपये evangelism fund 350 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे मैटिंग सर्विस है सुबह 10:30 बजे और याद रखें कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से 5 फरवरी से हम लोग इंग्लिश वर्शिप का प्रारंभ करेंगे, तो इसलिए ध्यान रहे आपको। तो नेक्स्ट संडे हमारी मैट्रिक सर्विस है कंबाइंड 10:30 बजे। प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल टंगा हुआ है। अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया कि उनका नाम क्यों है क्यों नहीं है, तो अभी तक कुछ नहीं आया ये। तो प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल टंगा है, कृपया करके ध्यान दें और उसे पढ़ सकते हैं। जिन्हें शक है कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो कृपया करके देख लें। और यदि आपका नाम उसमें नहीं है कृपया करके मुझे बता दें, लिख के बता दें, ताकि जो है क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बता सकें और आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में आ सके। बिशप साहब ने डेट दी है कॉन्फर्मेशन के लिए। 12 मार्च को वो देहरादून में होंगे और तीनों चर्चेस की हमारी इस मॉरिसन मेमोरियल चर्च में कॉन्फर्मेशन होगा। और जो कम से कम साल पर बराबर चर्च आए हैं और कंफर्म होना चाहते हैं, बैप्टाइज हैं और कंफर्म होना चाहते हैं, परंतु साल भर बराबर आना पड़ेगा। और उसके बाद कैटेकिज्म क्लासेस होंगे, वो भी कैटेकिज्म क्लासेस में जो रेगुलर आएगा उन्हीं का कॉन्फर्मेशन किया जाएगा। और जो बराबर नहीं आएगा उन्हें मना किया जा सकता है कि हम आपको कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि आप बराबर कैटेकिज्म क्लास में नहीं आ गए। तो आप जो भी कंफर्मेशन के लिए आ रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि संडे को कैटेकिज्म हमारी क्लासेस होंगी। और कृपया करके सिलेबस काफ़ी बड़ा है उसका, कैटेकिज्म का और कंफर्मेशन का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए संडे को, और अगर थोड़ा सा बाकी रह जाता है तो
किसी दिन और दिन भी बुलाया जा सकता है। तो पहले तो अपने नाम दें कि कौन कॉन्फर्मेशन चाहते हैं अपने बच्चों का, या जिनका बपतिस्मा हुआ है, रेगुलरली साल भर चर्च आए हैं, वो अगर कंफर्म होना चाहते हैं तो वो अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर जो बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए हैं और उनके लिए भी हमने कहा था कि फॉर्म होता है भरने के लिए, और उनको अपना प्लेज देना होता है। चंदा नहीं कहते हैं, क्योंकि खुदा को क्या चंदा देंगे, प्लेज जो खुदा को करना चाहते हैं, तो वो प्लेज कितना देना है वो भी उस फॉर्म में लिखना पड़ता है, ताकि आपका नाम, आपका लेजर में आपका नाम आ जाए, आपको एक मेंबरशिप की जो है नंबर मिल जाएगा। तो कृपया करके अपने अपने नाम उसमें लिखाएं और फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। कृपया करके चर्च में डस्टबिन है, उसका इस्तेमाल करें। इधर उधर रैपर्स न फेंकें, गंदगी ना होने दें। चर्च के प्रीमिसेस को साफ रखने में मदद करें। आज जो है एक मेमोरियल सर्विस है इमीडिएटली आफ्टर वर्शिप। डॉक्टर एस्थर बेंजामिन, उनके खानदान के पुराने हैं यहाँ पे, जो पुराने लोग हैं, और ये लोग बाहर थे परंतु अब यहाँ काफ़ी समय से यहाँ पे भी हैं। तो डॉक्टर एस्थर बेंजामिन हमारी इंग्लिश सर्विस में आती थी, और उनकी आज मेमोरियल सर्विस है, और उन्होंने जो है आप सबको आमंत्रण कर रखा है। डेथ उनकी काफ़ी समय पहले हो गई थी, परंतु उनकी इच्छा थी कि उनके चर्च में जो है एक मेमोरियल सर्विस हो। तो कृपया करके आप लोग रुकें। आप लोगों के लिए लंच का प्रबंध किया गया है, आप सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, कोई खास इन्वाइटेड नहीं है, आप सब इन्वाइटेड हैं। तो आप सब के लिए लंच का इंतजाम है, आप रुकें। और इबादत के बाद मुश्किल से 45 मिनट्स हम लगेंगे मेमोरियल सर्विस में, और उसके बाद जो है आप लंच करके जो है आज घर जाएंगे। ठीक है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रहे, मैंने क्लियरली बता दिया, आप कृपया करके इधर ना जाए। तो उनकी मेमोरियल सर्विस आज है। और बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, एक बर्थडे की रिक्वेस्ट आई है, शालिनी वर्नाड का जो है बर्थडे है आज, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और किसी का बर्थडे है, आप लोग आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और वेडिंग एनिवर्सरी, आपका भी पता है। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद चाहते हैं इस बेटे के लिए, जॉनथन के लिए। आज इसका बर्थडे, आपने लंबी उम्र दे, अच्छी से और बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो। हम इस बेटे को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आप यीशु के नाम से मिलते हैं। प्रभु जी, हम शालिनी बर्नाड के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, कभी बर्थडे है मेरे प्रभु जी, प्रभु आप उन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी से और जीवन में तरक्की दें और आगे बढ़ें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे कर्नल वॉशिंगटन के लिए और मिसेज रजनी वॉशिंगटन के लिए प्रभु हम धन्यवाद चाहते हैं। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु आपने लंबी उम्र दें और अच्छी से दें। आज तक प्रभु आपने इन्हें संभाल के रखा, और दुआ है मेरे प्रभु कि आगे भी इन्हें संभाल के रखें। इनको, इनके बच्चों को प्रभु आप आशीषित करें, ये लोग तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। प्रभु इन दोनों को प्रभु आपके हाथ में रखें, इनके परिवार को प्रभु इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आ जाओ यीशु का धन्यवाद।
पहले मैं था, वहाँ पे हम लोग में इंग्लिश चर्च था वो, वहाँ पे बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी हम चर्च में सेलिब्रेट करते थे। चर्च में कोई भी आता था तो सेलिब्रेट हो जाता था। तो चर्च से अच्छी जगह कोई नहीं है सेलिब्रेट के लिए। इबादत के बाद सारी कलीसिया उसमें शरीक होती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए भी हम प्रार्थना करें। कल ही मैंने उनको विजिट किया। मिस्टर ए के डे सीनियर मिस्टर डे जो हैं वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनके अंदर है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और मिसिस मनी के बारे में अपडेट नहीं मिली ज़्यादा, और इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। मिसिस एलिस भी उनकी तबीयत कैसी है? सर वो डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। हाँ, आ गए। अच्छा, तबीयत कैसी है? ठीक है। अब ठीक है ना? खुदा का शुक्र है, ठीक है। तो मिसिस एलिस मैसी के लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस उमेद सिंह के लिए हम प्रार्थना करें। और मिसिस जॉयस वर्मा के लिए, मिस्टर नोएल बागे के लिए, रंजू बेदी हैं ये, और ये प्रे रिक्वेस्ट जो हैं मिस्टर जॉन ने दी है। और जॉन बताइए कैसी कैसी तबीयत इनकी? घर पहुंच गए भाई, घर पहुँच गई है? आईसीयू में थे। ठीक है, मैं बता दीजिए कि चर्च में आप लिए प्रार्थना हुई है और हो रही है। और जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और आर्म फोर्सेस के लिए, अपने देश के लिए, और सब के लिए प्रार्थना होती है। अभी रिपब्लिक डे भी होने वाला है और उसके लिए भी प्रार्थना करें, सब कुछ अच्छी तरह से हो सके। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपके कान हम सब की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। प्रभु जी, आपकी नज़र हम पर लगी रहती है और आप अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल लेते हैं। प्रभु जी चंगाई देते हैं और हर एक बात में आप प्रभु जी हम पर आशीष देते हैं और हिफाजत रखते हैं। प्रभु जी अपने सब अजीज़ों को जो बीमार हैं या बीमारी के बिस्तर पे हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उनके नाम ऑर्डर से पुकारे गए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई उन पर हो। प्रभु जी, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप प्रार्थना सुनकर कार्य करते हैं। प्रभु जी जो लोग उनकी सेवकाई करते हैं, ठहर करते हैं, प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनको भी अपनी आत्मा की भरपूरी दे, सामर्थ्य दे, जो आपके प्रेम में प्रभु जी ये सेवकाई में लगे रहें। प्रभु जी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी जो हमारे बॉर्डर्स में सैनिक हैं और जो प्रभु जी लीडर्स हैं, गवर्न करते हैं, प्रभु जी उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी हिफाजत, आपकी सद्बुद्धि उनके जीवन में चाहते हैं। प्रभु जी पूरे देश को आपके हाथों में सौंप देते हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। प्रभु जी आप बड़ी दया करें और प्रभु जी बचाएं। प्रभु जी हमारे उत्तराखंड देश में भी प्रभु जी जो आपदाएं हैं, प्रभु जी उससे हम लोगों को बचाएं। प्रभु जी और प्रभु जी उनके लिए रास्ता निकालें। प्रभु जी सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी और अधिक हमारे परिवारों में और हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपको महिमा मिले। सारे आदर में आपको देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग पापों की कार में जाएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक पृष्ठ 129 और क्रम संख्या 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 साथ साथ कहेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो प्राप्त किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे शांति अभिवादन के लिए, शांति अभिवादन के लिए, और एक दूसरे को आप प्लीज पास कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। हम लोग गीत भी गाएंगे और इसके दौरान ऑफरिंग कलेक्ट की जाएगी। 378 हिंदी में 378 हिंदी गीत की पुस्तक में से। Amen.
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी समझ में आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी मिलाकर इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के बनाए के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम लगाते हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए संतों और सदगुरुओं के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हमें आपके नाम की महिमा का गान करते और एक आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी से सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपकी सृष्टि में पूर्ण है। जमायत मेहरबानी से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखिल की भेंट हमारे लिए उसी की देह और रक्त हो जो हमारे लिए मरे जी उठी। जिस रात को पकड़ाए गए उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है, तुम्हारे बहुतों के पापों को क्षमा के लिए उठाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में उस रोटी और दाग को अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं और हम उसके क्रूस पर एक ही बार संचित बलिदान के उसकी मृत्यु में से उत्थान को स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाते हैं और घोषित करते हैं। हम उसकी महिमा से पाने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त आएंगे। साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, उसी हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद सुनने को स्वीकार कीजिए और जब आपके इस विधायक उपस्थिति में उठाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में मिश्रित कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सब शक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, करते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा पाकर युगानिक आपके पुत्र है। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि मसीह के देह में शरीक हो। हमें प्रिय है कि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारी मुंजी मसीह ने सिखाया, हमें दुआ करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे होती है जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपना क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए। राज, राज्य और महिमा आपको सदा सदा प्राप्त है। आमीन।
धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु में हो सजा। यीशु परमेश्वर के बेटे, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी प्रार्थना करें। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा लाया गया है। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्र अदा करें। साथ मिलके कहेंगे, हे सबशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से वितरित किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित प्रदान करने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। कृपया करके ध्यान रहे कि अभी जो है इसके 5 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे मेमोरियल सर्विस, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रुके रहें और आप लोगों के लिए, सबके लिए भोजन का प्रबंध है, जितने हैं जो भी हैं सबके लिए भोजन का प्रबंध है, फिर कृपया करके रुके रहें।